अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2। इसका फर्स्ट पार्ट जो था क्वेश्चन वो हमने कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दो करेंगे। सेकंड पार्ट में है इफ़ log 3 1.09, ठीक है, इज इक्वल टू 1.4926। इसका जो log होगा ना वो होगा 4926, यानी कि 3109 इसका log होगा 4926। पॉइंट से पहले इसकी है करेक्टरिस्टिक, फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इस सब का आंसर जो होगा ना वो सेम होगा, यानी कि ये देखो ये 3.109 है, ये 310.9 है, ये 0.03109 है, यानी कि वैल्यू ये सारी यही है, ठीक है। और इसके डॉट का फ़र्क है, कभी डॉट 1 इंच के बाद है, कभी डॉट 2 इंच के बाद है, कभी डॉट 3 इंच के बाद है, ठीक है। कभी डॉट से पहले जो है वो ज़ीरो लगी हुई है, ठीक है। इसलिए इसकी जो करेक्टरिस्टिक होगी ना वो सेम डिफरेंट होगी, और इसका जो मेंटिसा होगा ना सारी वैल्यूज़ का वो सेम आएगा। चारों का आंस में जो मेंटिसा होगा ना वो सेम आएगा, सिर्फ फ़र्क इसमें आएगा, इसकी करेक्टरिस्टिक में फ़र्क आएगा। अब देखिए करते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है log 3.109, इसको आप करते हैं। ये आ जाएगा log 3.109, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपने पीछे कल क्वेश्चन किया था सेम उसी थी, किस का करेक्टरिस्टिक इसकी निकालनी है। करेक्टरिस्टिक इसकी होगी ज़ीरो, यानी कि डॉट से पहले, ठीक है। डॉट से पहले 1 इंच है, तो जब डॉट से पहले 1 इंच है तो करेक्टरिस्टिक जो होती है एक कम करके लिखते हैं, ठीक है। एक कम करके लिखते हैं ये, यानी कि डॉट से पहले 3, यानी कि एक डिजिट है, 1 डिजिट है, ठीक है। तो एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, इसकी करेक्टरिस्टिक आएगी 0। आगे इसका होगा मेंटिसा, वो होगा 0. ये वैल्यू सारी लिख लेनी, 3109 लिखेंगे आप log 3.109, ठीक है, पॉइंट छोड़ के, ठीक है। लिखेंगे log 3109 तो आपका आ जाएगा 0.4926, 0.4926 आ जाएगा, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं log 3.109, इसका आंसर निकलेगा 0.4926, ठीक है। सो लॉग ये वैल्यू हमारी थी 3.109, इसका हमने क्या लिया log लिया, इज इक्वल टू 0.4926 इसका आंसर निकलेगा। ये आपने ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर LOG log लिखा होगा, ठीक है। आपने सबसे पहले LOG log जो होगा उसको ऑपरेट करना है, उस बटन को आपने प्रेस करना है, उसके बाद फिर आपने ये वैल्यू लिख देनी है, ये वाली 3.109, तो आपका ये आंसर निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है log 310.9। ये देखिए सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का, पॉइंट का, कभी 0.1 डिजिट के बाद है, कभी 2 के बाद है, कभी 3 के बाद है, ठीक है। इसके सिर्फ करेक्टरिस्टिक में फ़र्क आएगा, मेंटिसा सबका सेम होगा। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 1 2 3 डिजिट है ना डॉट से पहले, तो एक आपने कम करके लिखना है, तो 3 में से 1 निकालें तो कितना रह जाएंगे 2, 3 में से 1 गया तो कितने रह जाएंगे 2। इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या आ गई है 2। आगे आपने मेंटिसा निकाला तो आगे ऑपरेट करेंगे log 3.109, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ना वो आपका होगा डॉट से पहले, ठीक है। डॉट से पहले जो डिजिट होगा वो आपने नहीं लिखना, बाकी वाले डिजिट आपने लिख लेने, तो वहाँ पे भी आपका आंसर यही वैसे आएगा। अगर आप करोगे ना तो अगर आप ऑपरेट करोगे log 310.9 लिखेंगे ना तो आपका आंसर यही निकलेगा 2.4926, 2.4926, यही आपका आंसर आएगा। उसके बाद ये देखें, ये थर्ड क्वेश्चन log 0.003109 है, ठीक है। इसकी आपने सबसे पहले करेक्टरिस्टिक निकालनी है। ये देखो इसमें सिर्फ क्या फ़र्क है, डॉट से पहले ज़ीरो आ गया, लेकिन यहाँ पे डॉट से पहले कहीं भी ज़ीरो नहीं था, ठीक है। ये 3 से स्टार्ट होता डॉट से पहले, ठीक है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर डॉट से पहले ज़ीरो आ जाए तो जो इसकी करेक्टरिस्टिक होगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी, किस में आएगी, माइनस में आएगी, और इसकी करेक्टरिस्टिक में एक का इजाफा करेंगे। ये देखो डॉट से पहले ज़ीरो है, इसका मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक तो माइनस में आएगी।
अगर डॉट के बाद कितने ज़ीरो हैं, 1 2 2 ज़ीरो हैं, तो इसमें एक क्या करते हैं इजाफा, यानी कि एक बढ़ा देंगे, 2 और 1 कितने होते हैं, 3, कितने होते हैं 3। इसकी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी -3, -3। अब इसका मंटीसा होगा वो आप ऑपरेट करेंगे लॉग पॉइंट, आप ये वाली वैल्यू छोड़ दें, 3109 लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 0.4926। ये 00 नहीं लिखना आपने, ठीक है, आप लिखना लॉग 0.3109 लिखेंगे ना, डॉट से पहले वहाँ पे 4 लिखा। अगर आप इसी तरीके से भी ऑपरेट करेंगे ना, लिखेंगे लॉग 0.003109 लिखेंगे तो आपका आंसर जो बुक पे आएगा वो होगा 0.4926 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ठीक है। तो जो -3 पावर इसको आप इससे कन्वर्ट कर लेंगे, वो आ जाएगा 3 की पावर -.4923। इसलिए मैंने आपको आसानी से ये समझा दिया। जो करेक्टरिस्टिक है वो आप ये लिखते जाएंगे। आगे लॉग के बाद जो वैल्यूज़ होंगी डॉट के बाद वाली वहाँ पे लिखनी है, डॉट के बाद वाली, ठीक है। डॉट के बाद वाली वैल्यू आपकी सबकी सेम आएगी, जो डॉट से पहले होगा वो डिफरेंस आएगा सबका, ठीक है। तो आपने जहाँ पे जो आपने करेक्टरिस्टिक निकाली है ना डॉट से पहले, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है आंसर में। ये भी देखिए इसका 4 पार्ट है। ये है लॉग 0.3109, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक आ गया -1, क्यों, क्योंकि डॉट से पहले क्या आ गया, 0। इसका मतलब है डॉट से पहले 0 आए तो इसकी करेक्टरिस्टिक इसमें आएगी माइनस में, तो इसकी माइनस में आएगी, आ जाएगी -1। आगे आपने ऑपरेट कर देना, लॉग 0.3109 ऑपरेट करेंगे तो आपका आ जाएगा वहाँ पे डॉट से पहले जो वैल्यू होगी वो आपने नहीं लिखनी, डॉट के बाद वाली वैल्यू आप लिखोगे, वो आपकी आएगी 4926, ठीक है। ये देखो सबके सेम आ रही है, 4926 4926 4926 4926, ठीक है। फ़र्क इसमें ऐसे करेक्टरिस्टिक में, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है 0, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है 2, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है -3 और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है -1, ठीक है। तो ये देखो ये आ जाएगा 0.426। इसका हमने लॉग पेट किया तो वह यहाँ आंसर में लिखेगा सबसे पहले करेक्टरिस्टिक -1.4926, ये आपका आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा फाइंड द नंबर हुज कॉमन लोगार्थम आर, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हैं, इसमें देखो इसमें भी कॉमन लोगार्थम निकाला, क्या निकाला, कॉमन लोगार्थम निकाला। इसमें भी आपने क्या किया था, कॉमन लोगार्थम निकाला था, लेकिन इसमें से लफा यूज़ किया फाइंड द नंबर्स। क्या यूज़ किया, फाइंड द नंबर्स, या नंबर यूज़ होगा तो फिर आपने इसका एंटी लॉग लेना, क्या लेना, एंटी लॉग, ठीक है। तो इसका एंटी लॉग लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 3.5621, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आपने लेट करना है लॉग एक्स के, किसके, इस वैल्यू को आपने लेट करना है लॉग एक्स के। आ जाएगा लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू 3.5621। अब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे आप एंटी लॉग लेंगे तो आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.562, ठीक है। तो एक्स से पहले आपने क्या लेना है, एंटी लॉग, क्या लेना है, एंटी लॉग। इससे पहले आप लिख लेना एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ एक्स, पहले एंटी लॉग फिर उसके बाद आपने लिखना है एक्स, एंटी लॉग एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आपकी यही वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग 3.5621, ये वाली वैल्यूज आ जाएगी 3. अब आपने इसकी करेक्टरिस्टिक निकालनी, पहले लॉग लेट लॉग का एक्स, फिर एंटी लॉग लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने करेक्टरिस्टिक निकालनी, इसकी करेक्टरिस्टिक आएगी 3, डॉट से पहले क्या है 3 आ जाएगी, मंटीसा क्या होगा 0.5621, ठीक है। अब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाली, एंटी लॉग से, कैसे, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग आप कैसे लेते हैं, कैलकुलेटर की लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर शिफ्ट का बटन होगा, किसका,
शिफ्ट का रेड कलर का बटन होगा, उसके ऊपर लिखा होगा शिफ्ट। ठीक है, सबसे पहले आपने उसको ऑपरेट करना है, उसको प्रेस करना है, यानी कि यहाँ पे सबसे ऊपर कैलकुलेटर यूज़ करो, यहाँ सबसे ऊपर वहाँ ना शिफ्ट का लिखा होगा SHIFT शिफ्ट रेड कलर का, उसको आपने प्रेस करना है। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद यानी कि दबाने के बाद फिर आपने यहाँ पे जो लॉग होगा ना उसको आपने दबा देना है। लॉग दबाएंगे तो आपका ये एंटी लॉग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। तो फिर आपने ये वैल्यू लिख देनी है 0.5621। ठीक है, जब आप ये लिखेंगे 0.5621 तो आपका आंसर आ जाएगा 3649। 3649। ठीक है, 3649 ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 3649। तो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है -1.7427। इसको सबसे पहले लेटर करना है log ऑफ x इज इक्वल टू ये वैल्यूज आ जाएगी। फिर टेकिंग क्या लेना है? एंटी लॉग बोथ साइड। तो आ जाएगा एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.7427। एंटी लॉग और लॉग आपस में कट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास वैल्यू बच जाएगी x। आ जाएगा एंटी लॉग 1.7427 एज इट इज। अब आपने इसकी करेक्टरिस्टिक, ये है 1 की पावर है -1। क्या है? 1 की पावर यानी कि साइन है माइनस का ऊपर, जैसे ये 1 का साइन माइनस है, ऐसे ये है 1 का साइन है, ये थोड़ा सा साथ अटैच हो गया, इसको आपने 7 ही समझ लेना। ठीक है, ये 1 का साइन है, ये ऊपर है। करेक्टरिस्टिक आ जाएगा -1। अगर मैं टीचर निकालें इसका आ जाएगा 0.7427। अब आपने कैसे लेना है? शिफ्ट लॉग। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो शिफ्ट का बटन का वो दबाएंगे, यहाँ पे लॉग होगा वो दबाना, पहले शिफ्ट दबाना फिर लॉग दबाना, फिर आपने ये वैल्यू लिख देनी। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 5530। ठीक है, तो ये -1 था तो इसका आ जाएगा डॉट से पहले 0। ठीक है, डॉट से पहले 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0.5530, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी और 3 भी कंप्लीट हो गया। इसको आपने प्रैक्टिस के तौर पे भी करना है और नीट कॉपी पे भी इसको अच्छे तरीके से करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।